बच्चे हैं सर। 1.5 घंटे आज अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे ही पहली और दूसरी क्लास में जैसा फील हुआ था ना, तो नहीं आया तो थोड़ा मत आ। मैं तेरे को पढ़ा के खुश हुआ यार, मतलब उनमें 2-4 और भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब तो और भी ज्यादा हुआ है, लेकिन तुमको बुला रहे थे और बाकी जो बात करके उनको बोल देना कोई बोला कि S1N नहीं लगता, हो गया यार मैं चाह नहीं रहा, मैंने कहा यार वही वाली बात है कि मेरे मन में तुमसे साथ साथ थोड़ा तरस भी आ जाता है कि आप कम से कम गुस्सा तो देखो इसलिए आता है, मैं सिखाने के मकसद से बोल रहा होता हूँ, का भी मकसद है, एक बंदा मेरा मकसद हो गया क्या? आगे बढ़िए सर रुको सर रुक जाओ, आइए अलग करना डॉट डॉट करके सर एक मिनट सर हटा दो सर क्या तुम भी आ गई तरुण सर के में हाजिरी होती दूसरी भी आ गई यार आज क्या भाई जल्दी छोड़ दो, मौसम एंजॉय कर लेंगे, वैसे भी 20 मिनट लेट आया इसलिए आया मेरे ब्रेक मैंने पहले दे दिया, नहीं सर हां सर बात मत करो फिर चलाओ सर आइए ब्रदर कुछ नहीं करा मैंने, वहाँ पे इतना मत नहीं करा, फास्ट हूँ फास्ट मैंने क्या एसी वाला क्या एक सौ करेगा तो फास्ट यहाँ पर सीधा वायर लगा होता, ये 1 मिनट बोर्ड पर मत करो कॉपी, यहाँ सीधा वायर लगा होता तो हम ये सारी बोलते कि इसमें करंट नहीं जाएगी। अभी किया था एक बार 6-3-6 वाला, इसमें वायर ही था, कोई तो ऐसे बड़ी रेजिस्टेंस भी तो उसमें करंट नहीं जाती। अरे बोलो ना यार, समझ में आई मेरी बात? लेकिन वो रेशियो अगर मेंटेन होते तो वायर लगा भी होता ना तो भी करंट नहीं जाता, लेकिन तब वो वहां पर हम फिर उनको सीरीज नहीं बोलते, फिर उनको किसको बोलते? पहले ये तो पहले उनको आपस में पहले आपस में किसको बोलते? सीरीज बोल रहे हैं, समझा? उसने सही डाउट पूछा है। और दूसरी बात ये तुम्हें फिर डाउट ये आते हैं, दूसरों के जो डाउट्स आते हैं उनसे सीखे आते हैं। मुझे कल गुस्सा इसलिए आया, किसी ने शायद डाउट पूछा था, इसने पूछा था सर ये वो वाला बी और सी के बीच में ये था सर, वो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं इसने पूछा था, वो लास्ट वाला क्वेश्चन था नहीं उसको नहीं था। तो दूसरे के डाउट्स को सुना करो और वो जब एक्सप्लेन होता है ना उससे सीखने की कोशिश किया करो। अरे अब सारे फालतू के लिए होते हैं, ये वाला सही डाउट पूछा था उससे भी अभी तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन किया था पर लास्ट वाले में हां सर याद गया कल की 2 बातें साहब की पहले बात तो नहीं कल साहब की याद नहीं, ये बात में तो दिक्कत नहीं। बादाम खाओ, सच में बादाम से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता सर, बस बेसिक कुछ नहीं होता है। हां सर होता है ना, याद है होता है कुछ चीज के लिए आने की दुनिया में क्या है कुछ नहीं होता है, पढ़ने से होता है सर। मैं तो पहले से बोला था सही बोल रहा है, एलन के जो डायरेक्टर्स हैं उनके बेटे एक भी आईआईटी जरूरत नहीं है पैसा 1 2 3 सब दिए पड़े ये बात वीडियो में देखो ये डाउट सर डी की तैयारी करते करते यूपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे? यहाँ पर रोड में भटकते रहते ही रहता, उससे पूछना वैसे अच्छे से वो बता पाएंगे। ये भी जेईई कर लो सही से है ना, फिर यूपीएससी की जिंदगी पड़ी हुई बुढ़ापे में पूरे स्कोप ना है करें
आगे बढ़े। करीबा हो गया? करीबा सर भाई जल्दी अच्छा, मैंने तुम्हें शायद बताया था ना कि अगर किसी को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, नॉर्मल बच्चे रहते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेशल फैमिली में पैदा हुए थे या भगवान जी से सेटिंग करके आए हुए थे, वो वाली सेटिंग नहीं। तो ऐसा नहीं है। मैं एक मेरे को याद है कि जब मैं एलन कोटा में था 2018 में, तो एक बच्ची आई थी वहाँ से उत्तराखंड से, हाँ, पढ़ने आई थी। अभी वो IIT दिल्ली से बीटेक कर अभी बढ़िया 50-60 लाख के पैकेज पर उधर का ज्यादा भी होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो ड्रॉपआउट थी, एक साल के लिए तैयारी की थी, 11-12 उससे कहीं कोचिंग नहीं की थी, पर उसकी ठीक थी। और ड्रॉपर में क्या होता है, ड्रॉपर बैचेस की क्लासेस ज्यादा होती हैं, तो वहाँ पर फिजिक्स वगैरह मतलब थोड़ा क्लास में फास्ट चल रही होगी, मैथ्स उसको समझ में आ जाती थी। और डाउट काउंटर में मैं उस टाइम बैठता था, मतलब क्लासेस नहीं लेता था। ट्रेनिंग का एक प्रोसेस होता है कि आप हर फेज से गुजर, तो उस टाइम मैंने पूरी फिजिक्स उसको डाउट काउंटर पर पढ़ाई थी, है ना। और पहले अटेम्प्ट में एक पहली बार ही जी दिया था और 3000 कुछ रैंक आई थी, बढ़िया रैंक थी उस टाइम के हिसाब से, 3000 ऑब्वियसली बढ़िया रैंक है, गर्ल्स रिजर्वेशन भी होता है। और उसको पहले IIT रुड़की मिला, फिर IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली थी। मैं बता रहा हूँ कि वो बच्ची 4 क्लासेस करती थी सुबह से शाम तक, उसके बाद डाउट काउंटर पर अलग बैठती थी। वो सुबह जब आती थी बच्ची, मतलब डाउट काउंटर पर, उसकी आंखें एकदम ऐसी साफ पता लगता था कि सही से सोई भी नहीं, और उसको कोई प्रेशर नहीं था। उसके पिताजी काफी बड़े अधिकारी थे, मतलब और दीदी भाई को ही आया, तो इसलिए मेरे ज्यादा मानती थी। और उसका नाम था दीदी भी IIM से पास आउट थी, IIM अहमदाबाद से, वो बीटेक किया था NIT से, तो सही अच्छी फैमिली से थे, कोई लोड नहीं था, बट उसे पढ़ाई की इंपॉर्टेंस पता। हालांकि उस बच्चे के साथ उस बच्चे के साथ बाद में बहुत कुछ गलत हुआ। जोसा काउंसलिंग करते हो, आप जानते हो जोसा की तरफ काउंसलिंग होती है, तो एक ही रोल नंबर से 2 स्टूडेंट्स के नाम आ रहे थे, और ये गलती थी जोसा वालों की। तो हुआ ये कि IIT दिल्ली के डायरेक्टर को डाउट हुआ, अब वो इन सब चीजों को काहे पढ़े, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब उस बच्ची का तो सारा कुछ काउंसलिंग से लेकर रिजल्ट देखने से लेकर काउंसलिंग तक सारा कुछ मैंने देखा हुआ, तो मुझे पता है ये बच्ची तो जेन्युइन है, ठीक है। बट दूसरा नाम था वो फर्जी था, फर्जी भी वो फर्जी बंदा था नहीं, बट वो होता है ना कि सिस्टम में कुछ गलती हो गई होगी, और उसने तो जेई मेंस दिया था, एडवांस दिया भी नहीं था, उसको एडवांस की सीट शो कर दी थी, समझ में आ रहा है क्या। तो उन्हें फ्रॉड लगा, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तो एक नालायक DSP था, है ना, था, एक लंबी स्टोरी है, बताता हूँ मैं, इसलिए क्योंकि तुम भी उसी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, मैं चाहूंगा नहीं कैसा हो। तो वो DSP मेरे पास उसको उसने ले लिया अपनी कस्टडी में, उसको ऐसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया। पहले तो IIT दिल्ली के जो एक मतलब बिल्डिंग्स अलग टाइप की रहती है, ठीक है, तो उसमें ही मतलब उसको रखा हॉल में, ठीक है। पहले दिन तो एक गार्ड रख लिया बाहर, फिर उसके बाद कोई लेडीज पुलिस साथ में नहीं, कोई कुछ नहीं साथ में, उसको उसने जो काउंसलिंग की थी IIT रुड़की में काउंसलिंग की थी, तो उसको IIT रुड़की लेके चला गया,
अकेले। अब पुलिस से तो कोई नहीं क्या बोले, ठीक है एक प्रोसेस का एक पार्ट है तो चल रहा था। फिर उसने मेरे को, उसे जब पता लगा कि तुम्हारे टीचिंग में कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन जानता है रिजल्ट के बारे में, तो उसने मेरा नाम ले दिया होगा, क्योंकि एज ए गार्जियन मेरा नाम भी लिखा था आईटी जर्नी में, उसके मम्मी पापा का, दीदी का और चौथा नाम मेरा लिखा था। मतलब मैं उसके हॉस्टल में आना जाना मेरा हो सकता था, ऐसा वाला। तो मेरे पास मैसेज आया डीएसपी का, तो बोले कि आप कौन? मैंने कहा बोले मैं दिल्ली पुलिस से ये बोल रहा हूँ। तो पूरा मैसेज था, उसमें चेक पड़ी थी तो मोबाइल चेक कर। तो फिर उसके बाद बोलता है कि ये जो वटका है, वटका नाम था उसका बच्ची का है, तो बोले कि ये जेन्युइन बच्ची है। मैंने कहा 1000% जेन्युइन बच्ची है। मैंने कहा आप सारे मेरे पास पहले से रिजल्ट्स पड़े हुए हैं सब कुछ, मैंने कहा अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये सब हुआ, प्रोसेस चला। आपने कहा ठीक है, जो अगर जो चोर नहीं है उसकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, तो एक पार्ट था, मैंने सोचा कि यार खत्म होने दो। ठीक है, तो यहाँ तक था। उसके मम्मी पापा से मेरी बात चली है बराबर, और मैंने कहा सब लोग मैनेज किए हुए हैं। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मैं कुछ टाइम पहले नागपुर में था, कोटा से नागपुर से आ गया था, तो वो कॉलेज जा चुकी थी। तो उसके बाद एक दिन ऐसे ही कॉल आया डीएसपी का, मैं कॉल नहीं मैसेज आया, वो भी मैसेज कर रहा उसी के मोबाइल से, मोबाइल क्योंकि उसने ले रखी थी उसकी। बोला कि रजत जी, मैंने बताई, बोले मुझे ना वर्तिका पसंद है। मैंने कहा बावला हो गया, वो बच्ची फोन किया था, वो डीएसपी है। उसके बाद जो उसके वार्ड लगाई है ना, फिर मैंने तुरंत ही उसके पेरेंट्स को कॉल किया। मैंने कहा आप जल्दी से आइए, क्योंकि ये कोई जांच वांच नहीं कर रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है। फिर मैंने कहा मेरे पापा जैसे मतलब एलएलबी भी की हुई है, एडवोकेट भी रहे हैं, बाकी तो सारी चीज जानी ही जाती है। तो मैंने पापा को कॉन्फ्रेंस पे लिया, मैंने सारी बातें कराई, पापा ने सारे प्रोसेस बताए कि होम मिनिस्ट्री इन जगह पर सब जगह एक लॉयर करो, लॉयर करके उसको फिर सस्पेंड करा दिया हमने। क्या केस का केस रिजॉल्व हो गया, मतलब अच्छा था, मतलब अभी ठीक है, हो गया ये। पापा एलएलबी वो हरियाणा का था, डीएसपी था। नाम क्या था उसका? क्या नाम उसका नाम नहीं याद, बहुत पुराने 2019 की बात। चलो इधर देखो, हेलो डीएसपी डिप्रेशन एक्सटेंडेड ब्रिटिश टॉलरेंस। एक्सटेंडेड बैलेंस टॉलरेंस देखिएगा एक बार। आपसे पूछा जाए आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी बताइए, तो एक्सटेंडेड बैलेंस ट्रांजिस्टर बेस क्यों बोला? देखिएगा, जहां से इन दो पॉइंट्स का करंट बटेगी, फिर यहां पर कोई यहां पर ये दो पॉइंट्स आए, क्या उनके अलावा बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ? अरे कैलकुलेशन तो वही रहने वाली है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो 2/4 और 8/16, क्या ये वाला हट जाएगा? यहाँ तक देखा है मैंने। यस सर। अरे बोलना है। यस सर। अब मैं इतना देखूंगा। हटाओ सर। 8/16 5/10 ये कितना है? कितना मिल रहा नहीं है। तो क्या ये हट जाएगा? यस सर। अब लल्लू सा हो गया। 2 8 और 15 5 ये सारे कितना आ गया? सीरीज। थैंक यू सर। इलास्टिक नंबर 41 46 50 पेज नंबर 127। सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो मैं बना देता हूँ सर।
पता नहीं कैसे है, तो निकला नहीं। ठीक है, एक्सटेंडेड बैलिस्टिक जो शुक्ला ऐसे और भी हो सकती है चलिए। इसमें क्या बोला देखो, ये वाला सर्किट इधर देख लो एक बार, कॉपी कर लो। एक नेटवर्क देखा था आपको, इधर देखो, आपसे बोला ये 5 ओम का है, ये 20 का है, ये 10 का है, ये R का है, ये R1 है और ये R2 है और ये बैटरी भी है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने पूछा अगर CD ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही है, सभी लोग बोर्ड पर, CD ब्रांच में अगर कोई करंट नहीं जा रही है तो R की वैल्यू बताइए। तो आपको समझ जाना चाहिए था क्या C और D के पोटेंशियल सेम हो गए होंगे, पोटेंशियल सेम होंगे तो आपको पता है इनका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं। क्या बोला आपने 20/5 इज इक्वल टू क्या R छोड़ कितना आ गया 20। हमने पता नहीं क्या क्या कर रखे सॉल्यूशन में। अरे चमका गया। यस सर। इलास्टिसिटी नंबर 40 कर माइक में नहीं लगा इसलिए आवाज आ रही है। नंबर 40 अच्छा सभी दे रखे हैं ये नीचे वाला ये तो रिमोट की नंबर इधर 40 बोला 41 है आ गया है दोनों हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर सर एक बार 40 वाला। ट्रांसलेशन 40 ठीक है, ये सारी कर डालो। क्लास सिस्टम 38 से लेकर 40 तक। पेज नंबर 126 कर लेना मुझसे कर लेना। अरे लल्लू क्वेश्चन से मैं आगे क्वेश्चन और करा देता हूँ। 1 2 3 4 आगे करिए। एक चीज और देखिए, ये वाला भी आप देख सकते हो। यहाँ पर भी इधर देखो एक बार, यहाँ पर भी अगर देखो इधर एक बार देखो बोर्ड पर, इन दो पॉइंट्स के बीच में बोर्ड पर बात करिए, यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस दिक्कत दे रहा था, R5 था। उसी वजह से आप सीरीज और पैरेलल नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर कोई चीज अभी भी वैलिड है। अगर R1/R2, अगर R1 सब में करता है ऐसा, फिल्टर नहीं है इसके अंदर। दूसरा वाला ले आओ। ये देखो यार बात, एक बात सुनो,
अगर आपको आई यहाँ पर 0 हो जाए, इस वाले रेजिस्टेंस में आई क्या हो जाए, तो आई 0 के लिए तो आपको वही पोटेंशियल यहाँ पर भी सेम ही लिखते, अरे रेजिस्टर में तभी करंट 0 हो सकती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो 0। आवाज ज्यादा करके इसलिए है क्या? हेलो यस सर तो आप एक चीज समझ पा रहे हैं कि अभी भी आप इक्वेशंस तो वही लिखते इधर बोर्ड पर। अगर मैंने बोला कि इसमें अगर करंट 0 हो जाती, जो भी करंट यहाँ पहुंचती वो इसमें बढ़ती और इसमें चली जाती, तो इस वाली करंट के लिए जो करंट इसमें जाती वो इसमें जाती, और जो इसमें जाती वो इसमें जाती। अरे बोलो ना यार, कि अभी भी वो बैलेंस्ड फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो वही तो रिजल्ट आएंगे। अरे बोलो ना यार, मैं अब आगे से बोल सकता हूँ R1 by R2 is equal to R3 by R4, तो कंफर्म है करंट इन R5 क्या होगी 0। ये भी बताइए, तो इसको हटा देंगे R5, ये दोनों किसमें आ गए C, ये दोनों किसमें आ गए B, ये दोनों एक R6 और ये दोनों किसमें आ गए पहले करो। सामान लेके जाना है, मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है दूसरे दोस्त के बैग, बस एक बैग लेके सामान भी शिफ्ट कर पाया। सामान यार ये रजत पात है, मेरे नाम में एक बात है यहाँ पर, है ना रजत बात या पत जो भी है, चलते तो है ना उस पर, नाम इम्पोर्टेंट था ब्रो। यस सर रजत पात चांदी होता है ना, आजा ना बढ़ लो आगे करीब अबे कॉपी भरे पड़े को समझ में नहीं आया। ब्रेक चलो 10 मिनट सर हो गया। सर